सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुकारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकं जे स्वरूप समजा विना पाम्यो दुःख अनंत समजाव्यो ते पदनम श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निजमति मापाई में मानी छे अहो राजचंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जीनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन जय 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 सद्गुरु। तत्व चर्चाમાં શ્રી મંગતરાયજી કૃત 12 ભાવનાઓનું અનુશીલન ચાલે છે. ચાલો, કાલે વાત થઈ હતી 12 ભાવનાઓ બધાને કંઠસ્થ કરીને લાવવાની છે, એટલે થોડા ઘણા તો આયા જ નથી. નામ યાદ થઈ ગયા બધાને 12 ભાવના ક્રમથી? ચલો નરસિંહમાં बताओ. બધાને સાથે બોલવાનું. અનિત્ય ભાવના, હા, અશરણ ભાવના, ત્રીજી સંસાર ભાવના, એકત્વ ભાવના, અન્યત્વ ભાવના, અશુચિ ભાવના, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना, धर्म भावना. आवड़ी गया. वेरी गुड. नरसिंह मामा माटे ताली. चलो गुप्ता जी, आप बता सकते हो? हाँ बोलो. हाँ, अनित्य भावना मत बोलो, केवल ऐसे ही बोल जाओ, कोई बात नहीं. अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर भावना, निर्जरा, लोक, लोक स्वरूप,
बुद्धि दुर्लभ, धर्म भावना। वेरी गुड। चलो राजकोट नरेश। નરેન્દ્રભાઈ, હા. અને તમે તો જોઈ જોઈને બોલો, ચોપડી ખુલ્લી રાખી છે. કઈ વાંધો ને, જોઈને બોલો તમે. અશરણ ભાવના, સંસાર, એકત્વ, અન્યત્વ, અશુચિ, આશ્રવ ભાવના, સંબર ભાવના, નિર્જરા ભાવના, લોક સ્વરૂપ ભાવના, બોધિ દુર્લભ ભાવના, ધર્મ ભાવના. અચ્છા, બધાને તકલીફ પડે છે ને આ 12 યાદ રાખવાની, હે ને? પ્રોબ્લેમ થાય છે ને. હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું, નરેન્દ્રભાઈ તમને પૂછું, તમને તમારા કેટલા રિશ્તેદારોના નામ યાદ છે? તમારા કેટલા રિશ્તેદારોના નામ તમને યાદ છે એ બતાવો તમે. તમારા ઘરમાં કેટલા ફેમિલીમાં કેટલા પરિવારજન છે? 8 છે. 8ના નામ યાદ છે? ચલો હવે જ્યોતિબેનના પિયર તરફથી જે છે તમારા સાસ સસરાનો પરિવાર, એના કેટલા નામ યાદ, કેટલાક છે ફેમિલી તમારે? એ યાદ છે બધા? હા, એ બધાના નામ યાદ છે તમને. બીજા મિત્રોના ઘણા બધા યાદ હશે ને. મતલબ 12 થી વધારે નામ તમે યાદ રાખી શકો એટલી તમારી કેપેસિટી છે કે નહીં? તો આ તમારી એક ફેમિલી ગણી લેવાના હોય. આ 12 છે ને, આપણી ફેમિલીમાં એક નવા એડ થઈ ગયા સદસ્ય. હવે આપણે એને નામ યાદ રાખવાના. રોજ રોજ એના પરિચયમાં આવશો તો એ નામ યાદ રહી જશે તમારે. ચાલો, વેરી ગુડ. આપણે અશુચિ ભાવના ચાલે છે, એકવાર બધા સાથે લઈશું. આ બધું છે ને, ધર્મને આપણી ફેમિલી બનાવવી પડે. અત્યાર સુધી આપણે જે ફેમિલી જે છે, ફેમિલી એટલે ફેમિલિયર થવું. એનું નામ ફેમિલિયર થવું, પરિચિત થવું. આપણે આ બધાને આપણે એટલા પરિચયમાં આવીએ કે આપણું જ લાગે, જુદું છે એમ લાગે નહીં. તો આ બધું દિમાગમાં રહેશે, નહીં તો ન દિમાગમાં નહીં રહે તો દિલમાં પણ નહીં રહે. આપણે દિમાગમાં જ નથી રાખવું, આપણે અંદર ઉતારવાનું છે. તું નિત પોખે યહ સુખે જો ધોવે ત્યો મેલી, નિશ દિન કરે ઉપાય દેહ કા રોગ દશા ફેલી. मात पिता रज मिलकर बनी देह तेरी, मांस हाड़ नस लहू राध की प्रगट व्याधि घेरी. काना पोंडा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे, फले अनंत जु धर्म ध्यान की भूमि विषे बोवे. केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परसते होय अपावन निश दिन मल जारी. देह परसते होय अपावन निश दिन मल जारी. आगे कहते हैं, काना पोंडा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे. अशुचि भावना की बात चल रही. शरीर के अशुचि में ये शरीर है, पर अब दूसरा दृष्टांत देते हैं उसको, और उसका महात्म्य क्या है वो बताते हैं. तो दृष्टांत के द्वारा बताते हैं कि अब ये शरीर तो गंदा है ही, उसको कितना भी धो ये उजला होता नहीं है, अंदर से गंदगी ही निकालेगा. तो इसका सदुपयोग कैसे करना वो बताते हैं इसमें. काना पोंडा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे, फले अनंत जु धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे. काना पोडा, पोडा का मतलब होता है काना, वो गन्ना आता है ना, शेरडी. हिंदी में गन्ना कहते हैं, गुजराती में शेरडी कहते हैं. तो वो काना होता है, छेद वाला. जो छेद वाला होता है ना, उसमें से रस नहीं निकलता है, वो मीठा नहीं होता.
गांठ होती है, वो गांठ में, उसमें से रस भी नहीं निकलता है, कुछ नहीं होता इसमें। तो क्या होता है, अगर अपने हाथ में लग जाए अथवा अगर वो चूस लें तो क्या होता है, खून निकल जाता है अपने और हम रोने लगते हैं। उसको चूसने से व्यक्ति रोने लगता है, रस तो निकलता नहीं है पर जबड़ा छिल जाता है, रक्त निकल जाता है। परंतु अभी क्या कहते हैं इसको कि अगर उसी को आप वापस जमीन में बो दो तो उसी से गन्ना, रस वाला गन्ना निकलता है। उसी गन्ने को जो कि अपन खाने से हमको बहुत दुखदायी हो रहा था चूसने से, उसी को अगर आप जमीन में बो दो तो रसदार गन्ना निकलता है उसमें से। उसी प्रकार से ये कहते कि फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोए। ये जो शरीर है वो उस काना मतलब बिगड़े हुए गन्ने के जैसा है, परंतु अगर इसी शरीर को अपन धर्म ध्यान में लगाते हैं, साधना में लगाते हैं, योग साधना में लगाते हैं, भक्ति में लगाते हैं, संयम में लगाते हैं, ज्ञान की आराधना में लगाते हैं, तो यही शरीर अपने लिए धर्म ध्यान का कारण बन जाता है और फिर उसमें अनंत सुख के फल लगते हैं। क्या लगता है, इसी शरीर से, ये जो एकदम अशुचिमय शरीर है, ये शरीर वैसे तो अपवित्र है, परंतु इस शरीर का सदुपयोग अगर हम ज्ञान, ध्यान, तप, भक्ति इत्यादि में करें तो इसी शरीर से हम मोक्ष जा सकते, मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसा ये मनुष्य का शरीर होता है। और कोई भी शरीर हो, उसका अगर सदुपयोग करेंगे तो हम इस शरीर के अंदर जो चैतन्य बसता है, और उसको किससे साधा जाता है, इस शरीर के माध्यम से ही साधा जाता है, अन्य प्रकार से साधा नहीं जाता। इसलिए कहा कि शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। जहां एक बाजू शरीर को बहुत अपवित्र कहा, उसी वहां दूसरी बाजू उसको कहा कि ये शरीर है वो धर्म को साधने का आद्यम, पहला साधन है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। खलु धर्म मतलब निश्चय से धर्म का साधन करने में ये जो शरीर है वो पहला साधन है, प्रथम साधन है। अगर हमारा शरीर ठीक नहीं है तो हम कितने भी भावनाएं करें पर हम तद अनुरूप परिणाम भवन मिल सकता नहीं। इसलिए तो बीमारी अवस्था में हम जैसे चाहे वैसी साधना नहीं कर सकते। नीचे की भूमिका वालों को ऐसा ही होता है, क्योंकि देहाध्यास इतना है ना। अभी हमको सिर दर्द हो रहा है अथवा बुखार आ रहा है तो हमको किसी भी धर्म क्रिया में रुचि नहीं लगेगी। स्वाध्याय में स्वाध्याय सुनने की भी इच्छा नहीं होगी, भक्ति सुनने की भी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वो हेडक है, वो निरंतर वही अपने को तनाव देता रहता है। ऐसी भूमिका है हमारी। नीचे की भूमिका में ऐसा ही होता है और बहुत ऊपर तक लगभग ऐसा ही होता है। महामुनि जो एकदम देह से भिन्न अपने चैतन्य को निरंतर अनुभव करते हैं, ऐसे ही इस देह से विरक्त रह सकते हैं। बाकी हमारी भूमिका में हम अस्वस्थ शरीर को लेकर के धर्म साधना नहीं कर सकते हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना इसलिए कहते हैं कि ये हमारे लिए एक साधन है। अब उस साधन को क्या करना, तो संसार प्रयोजन के लिए लाड़ नहीं लड़ाना, उसको विषय भोगों में उसको नहीं लगाना और इसको धर्म साधन में लगाना चाहिए। मनुष्य जीवन इतना महत्व का है। नर्तन उत्तम देहि नर पाया प्राणी, इसका हित कछु कर ले। सद्गुरु शरणे जाके, जन्म मरण दूर कर ले। संतन संगत संतन की कर ले, जन्म को सार्थक कछु कर ले। ये करना अपने को, अपने शरीर का उपयोग धर्म ध्यान में अपने को
लगाना चाहिए। इसलिए शक्ति है अपनी, उसको इकट्ठी करके रखना चाहिए। हमारी शक्ति है वो बह रही है, किस में बह रही है? दिन भर हम लोक प्रयोजन के काम करते हैं और शरीर थक जाता है। सारा दिन आप काम करते रहोगे संसार का प्रयोजन का, तो शरीर शाम को थकेगा कि नहीं थकेगा? फिर उसको ऐसे करके बैठा हो आप आसन में और मैं ध्यान लगाता हूं, कहां से ध्यान लगेगा? न भक्ति में चित्त लगेगा, न स्वाध्याय में चित्त लगेगा, न ध्यान में चित्त लगेगा, किसी में चित्त नहीं लगेगा। क्यों? थक गए। इसलिए इतना ही काम करना जितना ये शरीर थके नहीं। अति श्रम है वो चंचलता पैदा करता है। बहुत श्रम करोगे तो थक जाएंगे और फिर स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। बहुत मेहनत करता है ना, देख लेना शाम को सुबह 8 बजे गया कोई व्यक्ति अपने काम पर और फिर शाम को 6-7 बजे आता है। अगर उस व्यक्ति को सब वस्तुएं व्यवस्थित नहीं मिली ना, जो भोजन व्यवस्थित नहीं मिला, अन्य कोई वस्तु व्यवस्थित नहीं मिली, तो वो व्यक्ति कितना चिड़चिड़ा हो जाए, कितना गुस्सा करता है। थका हारा आया इसलिए सब व्यवस्थित मिलना चाहिए उसको। एनर्जी खत्म हो गई है इसलिए अपने अनुसार सब व्यवस्थित होना चाहिए, नहीं होता तो गुस्सा आ जाता है। क्यों? ऊर्जा खत्म हो गई। जो ज्यादा क्रोध करते हैं, मान करते हैं, माया करते हैं, लोभ करते हैं, वो व्यक्ति अशक्त होते हैं। ज्यादा कषाय करने वाले व्यक्ति दुर्बल होते हैं और जो पावरफुल व्यक्ति होता है ना, वो ठहरे हुए होते हैं, हाथी के जैसे। हाथी का स्वभाव कैसा होता है? हाथी जब नगर में से जाता है तो उसको कितने लोग कुछ भी बात कुछ कहें अथवा छोटा मोटा मारें अथवा कुत्ते वो भौंकें अथवा कोई कुछ भी करे, हाथी चलत है अपनी गत, कुतर भुकतवा ताको भुकवा दे। परंतु वो एकदम मस्त अपनी चाल में जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। क्यों? क्योंकि शक्तिशाली है, इसलिए वो धैर्य रख सकता है, किसी की भी बात को सुन सकता है, कोई भी उसके साथ शारीरिक कोई और चेष्टा करे तो उसको सहन कर सकता है, सब कर सकता है। शक्ति है उसमें। जहां शक्ति होती है वहां धैर्य और समता आती, और जहां दुर्बलता होती है वहां धैर्य और समता रहते नहीं। इसलिए देखना, कोई बड़ा मोटा शरीर वाला होगा ना, परंतु वो दुर्बल होगा तो वो जल्दी जल्दी क्रोधित हो जाता है, जल्दी जल्दी कषायुक्त नाराज हो जाता है। तो वास्तव में उसमें शक्ति नहीं है, शरीर तो बड़ा बड़ा है, शक्ति नहीं है, पर कोई दुबला पतला है, पर उसकी आंतरिक शक्ति है। तो वो समता भाव में रहता है, ठंडा रहता है, शांत रहता है। वीर पुरुष ऐसे होते हैं जो शांत रहते हैं, ठंडा रहते हैं, सहन कर सकते हैं, उनको वीर पुरुष कहते हैं। बात बात में उनका खून खोलता है, उसका नाम वीर पुरुष नहीं है, वो कायर है। अपने गुस्से को भी ठंडा नहीं कर पा रहा है, अपने आप को ही नहीं जीत पा रहा है, तो वो काहे का वीर पुरुष होता है। तो शक्ति को संग्रह करना चाहिए। लिमिटेड शक्ति है अपने इस औदारिक शरीर की, तो अन्य जो जितने सारे काम हैं वो अनावश्यक हो, उन सब कामों को गौण करो। जितना अपना संसार प्रयोजन करने के लिए काम होता है उतना करो, और बाकी शक्ति को कहां लगाओ? इस शरीर की शक्ति को ज्ञान, ध्यान और तप में लगाओ। तो क्या कहते हैं? अनंत सुख के फल इसमें से निकलते हैं। फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोए। धर्म ध्यान की भूमि में आप लगाओ तो उस धर्म ध्यान से अंदर से आनंद, आत्मानंद प्रकट होता है। इस शरीर का सदुपयोग है। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परस्ते होय अपावन निष्दिन मल जारी। अब कहते हैं इस जगत में जितनी भी पवित्र वस्तुएं हैं, केसर हो कि चंदन हो कि सुगंधित पुष्प हो, ये सब देह परस्ते होय अपावन। संसार में जितनी सुगंधित वस्तुएं दिखती हैं वो सब वस्तुएं इस शरीर को जब स्पर्श करती हैं, देह परस्ते, देह को जब स्पर्श करती हैं तो क्या हो जाती हैं? होय अपावन, हाँ, अपवित्र हो जाती हैं।
इसलिए तो अपन अभिषेक के कपड़े रोज धोते कि नहीं धोते हैं। अभी अपनों ने धो करके रख दिए उन कपड़ों को, और 3 दिन तक अपने को भगवान का अभिषेक नहीं करना है, तो 3 दिन तक उन कपड़ों को धोने की जरूरत नहीं है। चौथे दिन हम उन पहले दिन धोए थे उन कपड़ों से हम चौथे दिन अभिषेक कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब तक हमने उनको पहना नहीं है, अर्थात जब तक हमको अंगों का, हमारे शरीर का स्पर्श नहीं कराया है, तब तक तो वो शुचि है, पवित्र हैं वो कपड़े। और उन्हीं अभिषेक के कपड़ों को एक बार पहन लिया तो अब दूसरे दिन अभिषेक करने आना है तो फिर से धोना पड़ेगा। किस कारण से? इस शरीर को स्पर्श कराया है, इस कारण से। क्योंकि ये शरीर अशुचिमय है, इससे पसीना निकलता है, क्या मालूम क्या क्या निकलता है उसमें से, तो उसको जैसे ही स्पर्श करता है तो वो कपड़े अपवित्र हो जाते हैं। और उसी प्रकार से अन्य कोई भी वस्तु अपने शरीर से स्पर्शित हो जाती है तो वो अपवित्र हो जाती है। ऐसा यह शरीर है। निष्दिन मल जारी। जारी का मतलब होता है कोई भी प्रकार का द्रव्य निकलने का स्थान, उसको जारी कहते हैं। जाली, उसको जाली, जाली हवा आती जाती है वो जाली, अथवा कोई भी छेद होता है उसको जाली कहते हैं। तो अपने शरीर रूपी जालियों से, कितनी जालियां हैं? 9 जालियां तो बड़ी बड़ी है। 9 द्वार कहते हैं ना, गंदे द्वार, नाक है न, मुंह है न, मल द्वार है न, मूत्र द्वार है न, और भी ये जितने समझ लेना, कान है न, आंखें हैं, ये सारे के सारे मल द्वार कहलाते हैं। उसमें से गंदगी, शरीर के अंदर की गंदगी निकलती रहती है। जो खाते हैं उसकी गंदगी बनती है, और वो धातुएं उपधातुएं बनती हैं और सब निकल रही। ये तो बड़ी जारियां हैं, बड़ी बारियां हैं। परंतु ये रोम छिद्र है ना, अपने कितने सारे रोम छिद्र हैं, करोड़ों की संख्या में रोम छिद्र हैं। ये भी सब बारियां ही हैं, जारियां हैं, और इनसे हमेशा निरंतर निकलता रहता है। इसलिए पूरा शरीर है वो ये मल की जारी है, ऐसा समझना। उससे हमेशा कुछ न कुछ निकलता रहता है। इसलिए ऐसे अपवित्र शरीर से बहुत अधिक राग मत करो। आचार्य ऐसा कहते हैं, गुरु ऐसा कहते हैं कि इस अपवित्र शरीर से बहुत राग मत करो। अपने शरीर से भी मत करो, दूसरे के शरीर से भी बहुत अधिक राग मत करो। इसको अपना भाड़ा देकर के काम पे लगाओ। इसको जितना भाड़ा देना पड़ता है ना, ये भाड़े का मकान, उस भाड़े के मकान को अपना भाड़ा दो। कितना भाड़ा देना पड़ता है इसको चलाने के लिए? अपने को इस घर में रहना है तो घर में रहने के लिए भाड़ा देना पड़ता है, तो कितना भाड़ा देना पड़ता है इसको? 2 टाइम रोटी दे दो इसको, इससे अधिक इसको कुछ चाहिए नहीं। 2 टाइम भोजन दे दो, 1 टाइम दो तो भी चलता है, पर सबके नहीं चलता है। इसलिए इसको 2 टाइम रोटी दे दी, अच्छा भोजन करा दिया, शुद्ध सात्विक भोजन, तो ये 24 घंटे चलता है। इतना देकर के उसको अब अपने आत्म कल्याण के काम में लगाना, और थोड़ा बहुत अपने पेट भरने के लिए संसार के प्रयोजन में भी लगाना। संसार के प्रयोजन में कितना लगाना इसको? कृपाणु देव ने तो सारा नियम करके दे दिया अपने को। तो अर्थ प्रयोजन कितने प्रहर? 2 प्रहर ऐसा का है। 1 प्रहर भक्ति प्रयोजन, 1 प्रहर ज्ञान प्रयोजन, और उसमें 2 प्रहर है वो अर्थ प्रयोजन ऐसा का है। 2 प्रहर में कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे होते हैं। तो 6 घंटे अपने पैसा कमाने में लगाना। परंतु अभी कम पड़ता है, अभी 6 घंटा तो कम पड़ा। अभी तो व्यक्ति सुबह 8 बजे जाता है, रात को 8 बजे आता है, 12 घंटे हो गया। अब वो अपने शरीर को धर्म ध्यान में नहीं लगा सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा अर्थ प्रयोजन कर लो, इससे अधिक अर्थ प्रयोजन करना नहीं। और 8 घंटे की कोई भी नौकरी होती है, तो कोई भी जॉब होता है, तो 8 घंटे में व्यक्ति इतना तो कमा लेता है कि वो अपना घर चल जाता है। जीने के लिए कमाना है। लोगों ने उल्टा कर लिया, कमाने के लिए जीते हैं।
था तो ऐसा उल्टा कि अपने को जीने के लिए, पेट भरने के लिए, क्योंकि मनुष्य जीवन से अपने को करना क्या है, अपनी आत्मशक्तियों को प्रकट करना है। मनुष्य देह से तो ये करना था अपने को, क्योंकि यही देह ऐसा है कि जहां पर पूरी तरह से अपन अपनी आत्मशक्तियों को खिला सकते हैं। परिपूर्ण मोक्ष की पर्याय, परिपूर्ण सुख, परिपूर्ण आनंद हम इस मनुष्य शरीर से प्रकट कर सकते हैं। अब करना तो ये था, नर तन पा करके। अब उसके लिए क्या करना है, इस शरीर को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए अर्थ प्रयोजन, कुछ आजीविका करनी थी। किसके लिए करनी थी? धर्म और मोक्ष के प्रयोजन के लिए अर्थ प्रयोजन साधना था अपने को। परंतु अभी उल्टा हो गया इसको, आजीविका के लिए जीता है। जीने के लिए आजीविका नहीं है, आजीविका के लिए जीता है। तो फिर तो जियो, और फिर जीते जीते वो जीता नहीं है, करता क्या है, मरता है। मरता ही रहता है, बस दिन भर मरता है। इसलिए जितना हो सके उपाधियां कम करें। कहने का प्रयोजन ऐसा है कि अपनी आवश्यकताएं कम करें। बहुत से ऐसा कहते हैं कि आप तो कहते हो भाई, आपके तो न घर गृहस्थी चलानी है, न आपके बाल बच्चे हैं, इसलिए आपको क्या पता पड़े हमारे संसारियों की क्या हालत होती है, हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई आपने ये सब चीजें, आपने अपनी आवश्यकताएं बढ़ा लिए इसलिए करनी पड़ती। घर गृहस्थी भी चलती थी, पहले लोग जीते ही थे ना, नहीं जीते थे क्या, और सब कुछ करते थे, आराम से समय भी निकाल लेते थे। सुबह उठने से लगा करके 9-10 बजे तक का समय तो शुद्ध रूप से धर्म प्रयोजन का ही होता था। व्यवस्था ही उस प्रकार की थी। पर अब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी ये हो गई है कि अब विद्यालय ही 6 बजे से 7 बजे से चालू होते हैं, भले 8 बजे से चालू हो। स्कूल सुबह की स्कूल है, इसका अर्थ यह है कि बच्चा भगवान को हाथ भी नहीं जोड़ सकता। जहां पहले बालक को यह सिखाया जाता था कि भाई सुबह उठना, उठ करके सबसे पहले स्नान ध्यान, फिर स्नान करना, फिर संध्या करना, फिर मंदिर जाना, फिर पूजा करना, फिर अपना कुछ होमवर्क वगैरह हो तो करना, नहीं तो मम्मी अथवा उनके कुछ काम करना, और फिर 10 बजे 11 बजे बाद उनकी स्कूल चालू होती। इतने में तो कितना सीख जाता है बच्चा। अब वो सुबह सुबह उसको उठना, 6 बजे उठेगा, उसको 8 बजे स्कूल जाना है, तो वही नहाना धोना वगैरह। अब मम्मी का भी कोई हो नहीं रहा है और बच्चे का भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि फिर मम्मी को भी उसके लिए टिफिन बनाना, खाना बनाना ये करना पड़ेगा, उसको भी हाथ जोड़ने का समय नहीं है, ध्यान करने का नहीं, स्वाध्याय करने का नहीं, ये तो बात ही दूर रही, पूजा करने की तो बात ही दूर रही, उसको कुछ समय ही नहीं है। वो बच्चे चले जाते हैं 10, 11, 12 बजे तक थोड़ा टाइम मिलता है, फिर वो स्नान करती है, फिर वो भोजन करती है, फिर वो इतने में शाम के समय का भोजन, शाम का टाइम हो जाता है। अब बताओ व्यक्ति, ये सारी दिनचर्या गड़बड़ हो गई। किसके कारण से? सुबह के स्कूल के कारण। सुबह का स्कूल और 12 घंटे का जॉब, 8 बजे जाते हैं और रात को 8 बजे आते हैं। ये समझना चाहिए अपनी, क्यों हुआ ये सब चीजें? आवश्यकताएं बढ़ा ली है कि आपको 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करने की आवश्यकता है, इसलिए कि भाई हमारा एक काम करते हैं ना, उसमें पूरा नहीं पड़ता है, हमको दूसरा काम करना पड़ता है। किसी व्यक्ति को किसी जमाने में 2-3 हजार रुपये मिलते थे तो उसमें उसका काम चल जाता था। अब 2-3 हजार नहीं, 60-70 हजार रुपये कमाता है तो भी उसका काम नहीं चलता है, कुछ दूसरा करना पड़ता है उसको। कारण क्या है? कारण वास्तव में अब लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है वो कारण नहीं है, आवश्यकताएं बढ़ गई, महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। आज एक साधारण गांव में पैदा हुआ व्यक्ति भी ऐसा सपना रखता है कि मैं मेरे बच्चे को विदेश भेजूंगा।
अब उसके उसके बच्चे को विदेश भेजने के लिए अथवा बहुत अधिक उच्च शिक्षा देने के लिए उसको कितनी मेहनत, कितना कमाना पड़ेगा बताओ। परंतु वो महत्वाकांक्षा बढ़ा ली उसने। अब महत्वाकांक्षा कम कर दो ना आप। गांव में अच्छी तरह से तो जीते थे अपन। अब ये देखना धीमे धीमे वापस आएगा। हाँ, ये सिस्टम ही धीमे धीमे वापस आएगा। ये कोरोना नाम की महामारी ने सब सिखा दिया है उसको कि भाई साधारण जियो। और क्या है, आनंद के लिए, सुख के लिए तो लोग अब वापस गांवों की तरफ आएंगे। यहीं पर है ना, ये सामने वाटिका में बहुत सारे बने हुए मकान, किस लिए पता है? कि वो 6 दिन तो वहां नौकरी करते हैं, जो भी अपने जॉब करते हैं, धंधा चलाते हैं, उद्योग चलाते हैं, उनको जब शांति की जरूरत होती है ना तो यहां आना पड़ता है कि चलो शनिवार रविवार थोड़ी शांति करें, तो दूर गांव में आना पड़ता है। तो शांति के लिए हमेशा आपको सादगीपूर्ण जीवन जीना पड़ेगा, और कितने भी बड़े हो जाओ। तो पहले से ही क्यों इतनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं करा दो? मेरे बच्चों को मैं यहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा ही पढ़ाऊंगा। गांव में स्कूल है, पढ़ाओ, उसमें क्या दिक्कत है? अपने को सुख चाहिए कि हमको समृद्धि चाहिए? व्यक्ति सुख और समृद्धि में ही अंतर नहीं कर पा रहा है। अगर समृद्धि चाहिए तो समृद्धि और सुख, इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। जहां समृद्धि है वहां सुख नहीं है, और जहां सुख है वहां समृद्धि नहीं है। समृद्धि का मतलब बहुत अधिक सुख सुविधाओं की सामग्री। सुख सुविधा किसको कहते हैं? अपने इंद्रिय विषयों को पोषण करे ऐसी वस्तुओं को हम यहां सुख सुविधाएं कहते हैं। तो वो जो बहुत अधिक होती हैं उसको हम समृद्धि कहते हैं। और जहां बहुत अधिक सुख सुविधाओं की, भोगों की सामग्री होती है, वहां पर व्यक्ति भोगों में ही लीन रहता है। और जो व्यक्ति भोगों में ही लीन रहता है उसको सुख कहां से होगा? भोगों से विरक्त होकर के व्यक्ति शांति, ज्ञान, ध्यान, तप इत्यादि करेगा तो सुख पैदा होगा उसके। पर वहां तो आपके पास में इतने सारे विषय भोगों की सामग्री है कि आपका चित्त उसमें जाएगा नहीं, अथवा जरूरत ही नहीं लगती है, आवश्यकता नहीं लगती उसको। इसलिए आवश्यकताएं कम करते रहना चाहिए। हमेशा 3 बातें बताता हूं मैं: आवश्यकता, सुविधा और विलासिता। इनकी लिस्ट बनाना अपने जीवन में कि हमारी आवश्यकताएं क्या क्या हैं, सुविधाएं क्या क्या हैं, और फिर विलासिता क्या क्या है। तो विलासिता के तो ऊपर चौकड़ी कर देना अपने, वो सामग्री तो हमको चाहिए ही नहीं। सुविधाओं की सामग्री अपने को समाज में रहना है तो थोड़ी बहुत कर लेना, बाकी तो अपने निजी जीवन के लिए तो केवल आवश्यकता पूरी करना। सुविधा भी हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं। हम तो केवल आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करेंगे, उससे अधिक नहीं। मैं 2-3 बार उदाहरण दिया अपने रागिन दीदी, डॉक्टर रागिन दीदी। मैं उनसे प्रभावित इसी कारण से हुआ कि उनकी नौकरी थी तो वो बांसवाड़ा में थी, मतलब वहां से लगभग 2-3 किलोमीटर होगी। अब उनके घर में स्कूटर भी था, मोटरसाइकिल भी थी, कार भी थी, फिर भी वो साइकिल पर जाते थे। उनके वहां नौकरी करने जाना है तो वो साइकिल पर जाते थे। कारण क्या है कि उनको आवश्यकता उसी की लगती थी कि भाई यहां से वहां जाना है तो एक साइकिल की आवश्यकता है, न मोटरसाइकिल की आवश्यकता है और न ही 4 व्हीलर की आवश्यकता है। तो वो साइकिल पे जाते थे और मैंने 2-3 बार उनको जाते हुए देखा तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हो गया कि देखो ये डॉक्टर हैं, इनके पास सब सुख सुविधाएं हैं, बाकी सुविधाएं उन्होंने अपने घरवाले के लिए की, परंतु अपने लिए तो उन्होंने केवल आवश्यकता का उपयोग किया है कि मेरे लिए आवश्यकता इतनी है, बाकी है मेरे लिए नहीं है, वो घरवालों के लिए। उनको करना तो भले करे, मुझे तो इतना ही चाहिए। इसको दृष्टि कहते हैं, इसको सादगी कहते हैं। और उससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है सब कुछ। और कोई इसके कारण से उनका मान सम्मान कम हो गया, ऐसा ज्यादा मान सम्मान बढ़ता है उससे।
जितना हम नीचे सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं उतना लोगों की नजर में हम ऊंचे उठते हैं। और किन लोगों की नजर में ऊंचे उठते हैं? सज्जनों की, साधु प्रकृति के लोगों की नजर में हम ऊंचे उठ जाते हैं। भोगी विलासी सांसारियों की नजरों में भले वो कहते होंगे अरे ये डॉक्टर होकर के साइकिल पे जाता है, उनके नजरों में हमको ऊपर उठना भी नहीं है। हमारा व्यक्तित्व कैसा है वो अच्छे लोगों के नजरिए से पता पड़ता है कि हम कैसे हैं, बड़े हैं कि छोटे हैं। अच्छे लोग जब हमारी प्रशंसा करते हैं, हमको मानते हैं, तो समझना कि हम बड़े हैं, हमारा व्यक्तित्व अच्छा है। और बाकी संसारी लोग लाखों की संख्या में अपने फॉलोअर्स हो तो क्या मतलब उससे? भले भक्ति करते हो, अपने लिए मर मिटते हो, क्यों? क्योंकि उनको तो विषय कषायों का पोषण करे उसी में बड़प्पन दिखता। देखो इसके पास बहुत बड़ी कार है ना, ये कार ले आ, वो इतना सारा वैभव है, उसी में वो व्यक्ति को बड़ा मानते हैं। और सज्जन लोग सादगी में बड़ा मानते हैं। तो सज्जनों की दृष्टि में ऊंचा उठने का प्रयत्न अपने को करना चाहिए। सादगी पूर्ण जीवन। हमारे देश के रक्षा मंत्री भूतपूर्व, जिनका अभी स्वर्गवास हो गया, मनोहर पर्रिकर जी, हाँ, वो गोवा के मुख्यमंत्री भी थे। और कभी भी वो अपने जो गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ियां मिलती हैं और लग्जरी गाड़ी की, हमेशा अपना जो छोटा स्कूटर था उसी से राजभवन जाते थे। जब यहाँ दिल्ली आए केंद्र में, तब भी वो स्कूटर से ही राजभवन जाते अथवा साइकिल से, ये दो ही साधन, इतने बड़े व्यक्ति होकर भी। और एक अपने कोई मंत्री जी अभी है ना, अभी मंत्री है, साइकिल लेके आते जाते हैं संसद में। अभी नए मंत्रिमंडल में आए हैं कई, हाँ, आसाम के ऐसे कोई हैं जैसे। अभी वर्तमान का अपना जो मंत्रिमंडल है ना, वो सब अलग प्रकार के लोग हैं। ये सब फक्कड़ लोगों को इकट्ठा किया है मोदी जी ने वहां पर सबको। हाँ, अभी कल ही बात है कि शिक्षा में भी देखो कितना फेरफार होता है। मेरी भावना, इसको शिक्षा में ले आए, पाठ में ले। कौन सी क्लास की? 7वीं क्लास में, हिंदी में ना, हिंदी में पहला पाठ वो होगा, मेरी भावना। हाँ। तो ऊंचे लोग, अच्छे लोग, सादगीपूर्ण लोग आते हैं तो ऐसे काम करके, हाँ हाँ, वो सब। एक व्यक्ति अच्छा हो जाता है प्रभावी, तो उसके पीछे पीछे कितने हो जाते हैं। अपने को आदर्श बनाने चाहिए। भपका करने वाले, दिखावटी आदर्श बनाने वाले बहुत हैं, सही आदर्श बनाओ। शास्त्री जी जैसे, वो तो अलग प्रकार के होते हैं। हाँ, उनके बच्चे ने स्लेट मांगी, स्लेट। उस समय वो भारत के गृह मंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री। और स्लेट मांगी तो उन्होंने कहा कि अभी पेमेंट मिलेगा तब अगले महीने दूंगा। गृह मंत्री के उनको, उनके बच्चों को स्लेट लानी है तो उनको पेमेंट मिलता है तब लाके देंगे। अब देखो कितनी सादगी। और ऐसा नहीं कि वो पैसा नहीं बना सकते थे, बना सकते थे। उनको उस सादगी में सुख लगता है। वो अलग लोग थे, अलग प्रकार की दुनिया थी। और उनका जो आनंद था, उसके आनंद को हम कल्पना नहीं कर सकते। लोगों को लगता है ये दुखी थे, साधनों से कोई सुखी होता। जितने साधन बढ़े उतना पैसा दे करके हम दुख घर में लाते हैं, खरीद करके लाते हैं दुख को। यही आश्चर्य। चलो, आज तो अपने अशुचि भावना में से ये कहां से वो भावना है निकल गई, सामान्य व्यक्ति की भावना है। परंतु जीवन में देखना चाहिए हमको कि वास्तव में बहुत सारी चीजें अपने जीवन में ऐसी हैं कि जो नहीं करें तो चलता है, पर हमारा ध्यान ही उन पर जाता नहीं। जैसे कपड़े, तो हमारे पास कितने सारे पड़े होंगे कपड़े। अभी यहां अपने बैठे हैं, उसमें से कितने सारे कपड़े जिनका साल में कभी एकाध बार भी उपयोग नहीं होता हो, पर रखे हुए हमारे पास। और फिर 10 साल हो जाते हैं और वो जब खराब होने लगते हैं तो हम किसी को देते, मांगने वाले को, अथवा किसी को दे देते हैं। मकर संक्रांति आती है ना, ऐसे किसी को दे देते।
उपयोग 10 साल में एक भी बार उपयोग नहीं किया है, पर रखे हुए हैं। और फिर वो दूसरी बात तो आश्चर्य की बात तो यह है कि रखी हुई सामग्री के ऊपर वो गौरव करता है। क्या गौरव करता है? किसी बहन को पूछे, તમારા પાસે કેટલી સાડીઓ છે? તો કે મારે છે ને, મારે 60 साड़ियों છે। और वो इतना गौरव से कहती, कचरा इकट्ठा कर रखा है और उसके ऊपर भी गौरव है उसको। मेरे पास 60, तो 60 साड़ियां तो 2 महीने के, रोज एक एक बदले तो भी 2 महीने में एक बार नंबर आता होगा, और रोज तो कोई और वो जो इकट्ठा करके रखते हैं ना, वो लोग कंजूस प्रकृति के होते हैं। वो क्या है कि रूटीन में पहनने के तो उनके 4-5 जोड़ी होते हैं, और वो जब तक पूरी तरह से फटे नहीं ना, तब तक उसको घिसता जाता है, घिसता जाता है। नया है वो उसका उपयोग नहीं करेगा। कंजूस होते हैं वो लोग, तो न तो अपना उपयोग कर रहे हैं, न दूसरे को उपयोग कर रहे हैं। अब वो आपके पास 10 जोड़ी का आप रेगुलर उपयोग करते हो, और 50 जोड़ी पड़ा हुआ है आपके पास, उसका उपयोग नहीं करते हो। इसका मतलब क्या है पता है? राष्ट्रीय चोरी। अब वो पता पड़ता है अपने को कि ये चोरी कर रहे हैं हम, ये राष्ट्रीय चोरी है। राष्ट्रीय चोरी क्यों है? अगर वो आप आपके घर में उसको छिपा करके नहीं रखो तो वो 50 जोड़ी दूसरों के काम आते हैं। देश में कितने लोग हैं जिनको पहनने के लिए कपड़े नहीं, उनके काम आते हो। महात्मा गांधी ऐसा ही कहते थे। हाँ, महात्मा गांधी तो ऐसा ही, और इसलिए उन्होंने तो अपना वेश ही सारा ये ब्रह्मचारी वेश धारण कर लिया, लंगोट वाले हो गए। जितनी हमारे पास ज्यादा सामग्री है वो सब हमने चोरी का माल खरीद कर रखा है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे के अधिकार को छीन रहे हैं। चोरी किसका नाम है? दूसरे के अधिकार को छीनने का नाम चोरी है। अब आप ज्यादा सामग्री रखते हो, इसका मतलब दूसरे को कम मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे हैं, पैसे हैं तो आप खरीद सकते हो। अब वो होता है कि आप खरीद रहे हो, इसलिए महंगाई बढ़ गई। यही तो है, धनी लोग, सेठ लोग ये सब चीजें खरीद के रखते हैं और महंगाई बढ़ाते हैं। अब बेचारे साधारण लोग हैं, वो खरीद भी नहीं सकते उसको। अब अपने पास जितना है वो सब निकाल दो, तो बाजार में सहजता से वो वस्तु मिलने लगेगी, और सबको मिलने लगेगी वो वस्तु, तो वो वस्तु सस्ती हो जाती। महंगाई बढ़ाते हैं ऐसे ही ना, बड़े बड़े सेट होते हैं ना, वो कभी महंगाई बढ़ानी हो तो वो सब खरीद लेते एक साथ, और फिर बाजार में और फिर उन्हीं के गोदाम में से निकाल करके बेचते हैं। अब ये और कमाते। राष्ट्रीय चोरी, कितने लोगों की चोरी करते हैं, बेईमानी भी है और चोरी भी। इसलिए हमारे पास कुछ भी अनावश्यक सामग्री है तो हम 130 करोड़ लोगों के चोर हैं ऐसा समझना चाहिए, और वो चोरी का दोष लगेगा अपने को, क्योंकि उसके हकदार 130 करोड़ लोग थे और हमने उसके अधिकार को छीन लिया। पर ऐसी सूक्ष्म बात कौन किसी को समझ में ही नहीं आती अपने। और ऐसा जीवन जीते हैं और फिर हम साधना भी करते हैं, और साधना में फल बराबर आता नहीं। फिर कहते हैं हम तो बहुत साधना करते हैं, ध्यान भी लगाते हैं, भक्ति भी करते हैं ना, पर हमको है ना अंदर आत्मा दिखता ही नहीं है। कहां से दिखेगा? जीवन में अभी सूक्ष्म दोष पता ही नहीं पड़े आपको। सूक्ष्म अहिंसा क्या है वो पता नहीं, सूक्ष्म चोरी क्या है वो पता नहीं, सूक्ष्म असत्य क्या है वो पता नहीं, सूक्ष्म व्यभिचार क्या पता नहीं, सूक्ष्म मूर्छा भाव क्या वो पता नहीं। वो अंदर वासनाएं पड़ी हुई हैं और हम सेवन भी कर रहे हैं, पता ही नहीं है। चोरी भी कर रहे हैं, असत्य का भी सेवन कर रहे हैं। स्थूलता से नहीं है, सूक्ष्मता से। पता नहीं पड़े ऐसा है, छुपा हुआ है, पता नहीं पड़ रहा अपने को, और वो सब आवरण रूप से हमारे आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ है। और इस कारण से हम साधन बहुत कर रहे हैं, परंतु जैसा परिणाम आना चाहिए वैसा परिणाम आता नहीं है। इसलिए साधना करने वाला साधक है ना, उसकी विशेषता कब होता है? अपूर्व अंतर संशोधन। साधना की सिद्धि कब होती है? जब वो अपूर्व अंतर संशोधन करता है, तब साधना की सिद्धि होती है। और बहुत गहराई से जाना पड़ता है अपने को कि यार मेरे पास मेरा चैतन्य आत्मा है, आनंद स्वरूप हूं मैं, और मेरे को अनुभूति क्यों नहीं होती, जबकि मैं प्रयत्न तो कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुमने अपूर्व अंतर संशोधन अभी किया नहीं, तो तुमको तुम्हारे सूक्ष्म दोष हैं वो भी पता नहीं पड़ रहे हैं, और वो सब ढके हुए हैं उस आत्मा के आनंद को।
इसलिए आत्मा के आनंद को निकालना है ना, तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता। इसलिए हर समय गुरु की आवश्यकता है। हम किसका खाते हैं, किसकी पीते हैं, क्या बोलते हैं, सब हमारे आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसका। अगर चोरी के माल का आप भोजन करते हो तो वो भोजन आपके धर्म को भ्रष्ट कर देता। इसलिए कोई आ जाए ना अपने को दान करने के लिए, मेरे को आपको दान करना है, इतने लाख रुपए देने हैं, तो उसको सबसे पहले पूछना, तू लाख रुपए लाया कहां से, क्यों दे रहा है मेरे को। अगर तू सरकार के इनकम टैक्स से बचने के लिए दे रहा तो हमको नहीं चाहिए, तुम्हारा लाख रुपए भी नहीं चाहिए, करोड़ रुपए भी नहीं चाहिए। वहां चोरी कर रहा है और यहां आकर के कर रहा है वो सारा काम, तो उसकी हम खाएंगे तो, और उस पैसा का जब हम उपयोग करेंगे, चाहे तो सार्वजनिक संस्था भी उपयोग करे, आश्रम भी उपयोग करे, तो इस आश्रम में क्लेश बढ़ेगा, शांति नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो क्लेशित द्रव्य है, वो जो 2 नंबर का द्रव्य है उसका आप उपयोग कर रहे हो यहां। परंतु इतनी सूक्ष्मता से कोई सोचता नहीं है, इसलिए तथारूप परिणाम भी आते नहीं। सूक्ष्म सोच होनी चाहिए। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे ध्यान महि, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जय। ओ प्रणमो पद तेवर ते जय। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु। जय